हेलो स्टूडेंट्स, राजीव ट्यूटर मैथ्स क्लास में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन आपके सामने है कि y अक्ष को मूल बिंदु पर स्पर्श करने वाला वृत्तों के कुल अवतल समीकरण ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखिए कह रहा है यहाँ पे y अक्ष को, सबसे पहले एक हम फिगर बना के समझते हैं। तो फिगर से स्पष्ट होगा कि क्या करना है। ये हो गया y और ये हो गया y डैश, ये हुआ x डैश और ये हुआ x। ये y एक्सिस है, ये क्या होता है, इसका मूल बिंदु होता है। ठीक है, कह रहा y अक्ष को, ये y अक्ष हुआ मूल बिंदु पर, ये मूल बिंदु ये हो गया, इसको स्पर्श कर रहा है। इसका मतलब इस तरह से होगा, ये y एक्सिस है तो कुछ इस तरह का पिक्चर बनेगा, यही तो स्पर्श कर रहा है ना। ये जो आपको सर्कल स्पर्श कर रहा है y एक्सिस को, तो इसी तरह से स्पर्श करेगा। ठीक है ना, ये हो गया, इस तरह से सर्कल बन गया। ठीक है, अच्छा, जब ये y एक्सिस को स्पर्श करेगा मूल बिंदु पर, तो केंद्र कहाँ होगा, x एक्सिस पे होगा। इसका केंद्र क्या होगा, x एक्सिस पे। हम मान लेते हैं, माना कि वृत्त का केंद्र a,0 है। मान लिए हम, क्योंकि यहां से यहां ये हो गया C सेंटर, जिसको हम लोग कहते हैं a,0। यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस क्या दिया हुआ है, a दिया हुआ है, इसका सेंटर क्या होगा, a,0 होगा। साफ लिखा है कि y अक्ष को मूल बिंदु पर स्पर्श करने वाला, तो ये स्पर्श कर रहा है किसको, y एक्सिस को, किस पर, मूल बिंदु पर स्पर्श कर रहा है। तो अब इसका इक्वेशन कैसा होगा, तो वृत्त का जो समीकरण होगा, वृत्त का समीकरण कैसा होगा, सेंटर दे दिया है x माइनस a का होल स्क्वायर, और ये y है y माइनस 0 का होल स्क्वायर, और यहां से यहां का डिस्टेंस है a स्क्वायर, रेडियस यहां से यहां का, तो a स्क्वायर हम लोग पढ़े हैं, हम लोग जानते हैं। वृत्त का जो समीकरण जो होता है क्या होता है, वृत्त का समीकरण जो जनरल समीकरण होता है वो क्या होता है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। यही होता है। ये कब होता है, जब ये मूल बिंदु से पास करा, इस तरह से होता है तब। जैसे ये हुआ, सेंटर हो गया, ये मूल बिंदु हुआ, यहाँ से यहाँ इसका a हुआ, यहाँ से यहाँ a, यहाँ से कहीं भी होगा तो इसका इक्वेशन यही होगा। तो यहाँ सेंटर क्या देगा, a,0, इसलिए हमने यहाँ किया x में से a को माइनस किया, y में से ये 0 है तो 0 को स्क्वायर करके, और रेडियस क्या हो गया यहाँ पे, यहाँ से यहाँ का दूरी रेडियस है, तो ये स्क्वायर कर दिया। ठीक है, अब इसको सॉल्व हम लोग करते हैं। क्या करेंगे, a माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ देते हैं, तो x स्क्वायर माइनस 2x प्लस a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, y में से 0 गया तो y का होल स्क्वायर, और ये हो गया a स्क्वायर, यहाँ से ये कैंसिल हो गया, तो x स्क्वायर माइनस 2xa प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 0। अब इसको हमको अवकल समीकरण ज्ञात करना है। तो इसमें कितना आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है आपको पता चल रहा है, a, यहाँ a एक ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो इसको हम लोग एक ही बार डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, इसको आप इधर कर दो, सबसे अच्छा रहेगा। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर 2x। ठीक है, यहाँ सिर्फ एक ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, वो क्या है, a है। इसको एक ही बार डेरिवेटिव आप करो। चलिए हम डेरिवेटिव करते हैं, किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, x के रिस्पेक्ट में। यहाँ लिखते हैं dx स्क्वायर बट्टा dx प्लस dy स्क्वायर, y का स्क्वायर है इसलिए हम नीचे में क्या करेंगे y, और हमको ब्रेक कहाँ करना है, x पर, इसलिए हमने dy बाय dx कर दिया। 2x, x तो वेरिएबल है, a कांस्टेंट है, तो 2a बाहर हो जाएगा, dx बट्टा dx हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए x स्क्वायर क्या लिखेंगे, 2x, y स्क्वायर क्या होगा, 2y, dy बाय dx, 2 मल्टीप्लाई 1, dx बाय dx का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, अब देखिए इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, x प्लस y, ये क्या हो जाएगा y डैश। ठीक है, y डिवाइड क्या लिख सकते हैं, y डैश लिख सकते हैं, 2a हो गया, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, x प्लस y डैश इक्वल टू a। ठीक है, अब इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, क्योंकि हमको एलिमिनेट करना है, इसको विलुप्त करना है, इस a का जो मान है समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, तो हम लोग इसको लिखते हैं कंटिन्यू, फिर आप लोग लिखिए, फिर इसको कंटिन्यू हम देखते हैं अच्छे से। चलिए इसमें कंटिन्यू हम लोग यहाँ करते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, a का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, 1 में रखते हैं, क्या हो गया, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर 2x। a कितना निकला है यहाँ पे,
ए जो निकला है x प्लस वाई वाई डैश। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, x में x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा एक्स स्क्वायर 2x वाई वाई डैश। अब देखिए सबको इधर कर लीजिए, आप टोटल को इधर कर लीजिए, तो 2x स्क्वायर प्लस 2x वाई वाई डैश माइनस x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर में ये x स्क्वायर गया तो क्या हो गया x स्क्वायर प्लस 2y वाई डैश माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। यही इसका अवकल समीकरण होगा, क्योंकि इसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट क्या हो गया, विलुप्त हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, तब तक इसको लिखिए। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ऐसे परवलयों के कुल का अवकल समीकरण निर्मित कीजिए जिनका शीर्ष मूल बिंदु पर है और जिनका अक्ष धनात्मक y अक्ष की दिशा में है। तो इसका मतलब ये हुआ, इस पिक्चर से हम लोग स्पष्ट समझेंगे क्या कह रहा है। ठीक है, ये हुआ y, ये हुआ y डैश, ये हुआ x डैश, ये हुआ x। तो मेरे कहने का सेंस है ये y एक्सिस है और y एक्सिस धनात्मक, इस y एक्सिस का धनात्मक ऊपर क्यों होता है, ऋणात्मक नीचे क्यों होता है। और ये जो है इसका जो पैराबोला जो बनेगा वो शीर्ष मतलब जो कोना है ये मूल बिंदु टच करेगा, तो इसका जो पिक्चर बनेगा कुछ इस टाइप का पिक्चर बनेगा। ठीक है, ये हो गया मूल शीर्ष हो गया इस पैराबोला का, परवलय का ये शीर्ष हुआ। ठीक है ना, क्या है ना, जिनका शीर्ष मूल बिंदु पर है, ये हो गया मूल बिंदु, और जिनका अक्ष y, जिनका अक्ष धनात्मक y अक्ष की दिशा में, सही बात है, ये ऊपर की ओर धनात्मक y अक्ष की दिशा होती है, नीचे ऋणात्मक y अक्ष की दिशा होती है। ठीक है, अब इसका हमको समीकरण पता करना क्या होगा। इसका जो समीकरण होगा आप लिख भी सकते हैं, जिनका शीर्ष मूल बिंदु पर है और जिनका अक्ष धनात्मक y अक्ष के दिशा में है, तो क्या हो जाएगा इक्वेशन, एक्स स्क्वायर बराबर 4a y, ये इसका इक्वेशन होगा। अगर नीचे की ओर होता तो यहाँ निगेटिव लग जाता, इस टाइप की तरफ होता तो क्या होता, y इसका 4x होता, यहाँ क्या हो जाएगा y की दिशा में, यहाँ y लग गया। ठीक है, अब इसको हम लोग, इसका कितना आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, a एक ही बार है, इसका एक ही बार हम लोग डेरिवेटिव करेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ a एक ही बार मेंशन कर रहा है, इसलिए इसको हम एक ही बार डेरिवेटिव करेंगे। चलो इसको इक्वेशन हम लोग फर्स्ट मान लेते हैं, इसको डेरिवेटिव करते हैं किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो dx स्क्वायर बट्टा dx बराबर 4a dy बट्टा dx, तो क्या हो जाएगा इसका 2x बराबर 4a इंटू वाई डैश हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग क्या करना चाहेंगे, यहाँ पे यहाँ से a निकालना चाहेंगे, 2x, ठीक है, 2x बटा y डैश इसका 4a, क्योंकि यहाँ 4a हमको वैल्यू रखना पड़ेगा इक्वेशन फर्स्ट में, क्योंकि यहाँ से हमको विलुप्त करना है, हमको यहाँ से a को विलुप्त करना है। तो विलुप्त करने का सबसे यही तरीका है कि यहाँ 4a लेके यहाँ पे रख दीजिए। अब 4a का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर तो 2x y डैश इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा, ये 4a है, इसका यूज करेंगे। ठीक है, ये हम तो लिख दिए हैं, फिर से नेक्स्ट बता रहे हैं, x स्क्वायर 4a इक्वल टू क्या हो जाएगा 2x बट्टा y डैश, और ये क्या हो जाएगा y हो जाएगा, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, y y डैश 2xy। ठीक है, अब क्या लिखेंगे, x स्क्वायर y डैश माइनस 2xy इक्वल टू 0। यहाँ से क्या हो गया, ये विलुप्त हो गया। फिर से हम आपको रिपीट कर देते हैं, जिनका शीर्ष मूल बिंदु पर है, शीर्ष ये हुआ, इस पैराबोला का शीर्ष ये हुआ मूल बिंदु पर, जिनका अक्ष धनात्मक y की दिशा ऊपर की ओर है, तो इसका इक्वेशन क्या होता है, x स्क्वायर बराबर 4ay। इसको हम क्या बार डेरिवेटिव करेंगे, क्या इसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, एक ही आर्बिट्रेरी, इसलिए इसको कितना बार डेरिवेटिव करेंगे, एक बार, सिंगल बार डेरिवेटिव करेंगे। तो क्या किए, dx स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x में करना है, तो dx स्क्वायर बटा dx इक्वल टू 4a, यहाँ y है तो dy बाय dx, तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2x होता है, 4a हो गया, dy बाय dx को y डैश लिख सकते हैं। अब काम इसका y डैश वेरिएबल है, हम इसको इस साइड ले आए तो बट्टा में चला आएगा, 2x बटा y डैश इक्वल टू 4a। इस 4a को कहां रखेंगे, इस इक्वेशन में, जो इक्वेशन फर्स्ट जहां माने हैं समीकरण 1 में रखने पे, तो x स्क्वायर 4x के 4a के जगह पे हमने रखा 2x बटा y डैश, y हो गया, इस y को हमने इधर मल्टीप्लाई कर दिया,
तो एक्स स्क्वायर वाई डैश इक्वल टू एक्स वाई, इसको फिर साइड कर दिए, इस कर दो 0। आप यहाँ से एक्स कॉमन भी माइनस कर सकते हैं, एक्स हो गया कॉमन ले लिया यहाँ से, वाई डैश और यहाँ 2y इक्वल टू 0। यही आपका हो गया अवकल समीकरण। ठीक है, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। ठीक है, 9.3 का। ऐसे दीर्घवृत्तों के कुल अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए जिनका नाभिया y अक्ष पर है तथा जिनका केंद्र मूल बिंदु। बिल्कुल y एक्सिस पे देखना है। देखिए पिक्चर से आप समझ सकते हैं, ये सब बिल्कुल आसान प्रॉब्लम है, आपको पता होना चाहिए। क्लास 11 का चीज है, आप लोग क्लास 11 में पढ़े होंगे सब पिक्चर के बारे में। जब ये x एक्सिस पे होता है तब इसका इक्वेशन क्या होता है, जब y एक्सिस पे होता है तब क्या होता है। देखिए ऐसा y एक्सिस पे बना चिपटा टाइप का बनेगा। ठीक है, ये हो गया इसका केंद्र, जिसको मूल बिंदु कहते हैं, केंद्र मूल बिंदु हो गया। ठीक है, और यहाँ पे ये a हो गया, यहाँ b हो गया, y एक्सिस पे बनना है ना, इसलिए ऐसा पिक्चर बनेगा। ठीक है, अब देखिए इसका इक्वेशन क्या होता है। सबसे पहले हम समझते हैं कि जिनका हम जानते हैं जिनकी नाभिया y अक्ष पर है तथा केंद्र मूल बिंदु है, तब दीर्घवृत्त का समीकरण क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बट्टा बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बट्टा ए स्क्वायर इक्वल टू 1। यही इसका समीकरण होता है। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, यहाँ दो आर्बिट्रेरी है, क्या है ए और बी, दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट दिया हुआ है, यहाँ ए है और बी है। अब इसको हमको डिफरेंशिएट करना है। कितना बार करना है डिफरेंशिएट, 2 बार। क्यों करेंगे 2 बार, क्योंकि यहाँ ए और बी दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, स्वैच्छ अचर है, इसलिए हम इसको 2 बार करेंगे। यहाँ ए और बी ऑलरेडी क्या दिया हुआ है, स्वैच्छ अचर दिया हुआ है, इसको हम लोग 2 बार डेरिवेटिव करेंगे। ठीक है, चलिए 1 बाय 1 करके देखते हैं हम लोग। सबसे पहले 1 बट्टा बी स्क्वायर कांस्टेंट है, dx स्क्वायर बट्टा dx प्लस 1 बट्टा a स्क्वायर dy स्क्वायर, y का स्क्वायर इसलिए y के रिस्पेक्ट में करके फिर यहाँ पे ब्रेक करेंगे कहाँ पे, dx पे, और d1 बट्टा dx हो गया। अब देखिए 1 बट्टा b स्क्वायर, इसको क्या लिखेंगे 2x, 1 बट्टा a स्क्वायर, इसको क्या लिखेंगे 2y dy बाय dx, और d1 बाय dx का क्या होता है, डिफरेंस 0 होता है। अब देखिए 2x बट्टा b स्क्वायर प्लस 2y बट्टा a स्क्वायर dy बाय dx इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं इसको। यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखते हैं 2 बाहर ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा x बट्टा b स्क्वायर y बट्टा a स्क्वायर dy बाय dx इक्वल टू 0। ये इधर आके क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो x बट्टा b स्क्वायर प्लस y बट्टा a स्क्वायर y डैश इक्वल टू 0। आप इसको इधर कर दो, तो y डैश बट्टा a स्क्वायर बराबर माइनस x बट्टा b स्क्वायर। अब इसको क्या करेंगे, y डैश बट्टा x इक्वल टू माइनस a स्क्वायर बट्टा b स्क्वायर। ठीक है, फिर अगर डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, इसको लिखिए, फिर हम नेक्स्ट में देखते हैं इसको। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हुए, जितना तक हम लोग कर चुके थे इससे यहाँ कंटिन्यू करते हैं। ये क्या हो गया, u बट्टा v के फॉर्म में तोड़ रहे हैं इसको, तो u बट्टा v का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, हम यहाँ लिख भी देते हैं अगर नहीं पता है तो। ठीक है, इसको डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, v du बट्टा dx माइनस u dd बट्टा dx बट्टा में v स्क्वायर, यही फॉर्मूला का हम यहाँ यूज करेंगे इसमें। तो चलिए लिखते हैं हम लोग x dy y डैश बट्टा dx माइनस, इसको बाहर रखते हैं y डैश dx बट्टा dx बट्टा में क्या लिखेंगे x स्क्वायर बराबर, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, कांस्टेंट, इसका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ फिर u इंटू v का फॉर्म है, तो x के बाहर, इसको पहले बाहर रखेंगे y dy y डैश बट्टा dx, फिर y डैश को बाहर रखें dy बट्टा dx। ठीक है, फिर क्या किए y डैश dx बट्टा dx का वैल्यू क्या होता है 1 होता है। ये क्या हो गया x स्क्वायर इक्वल टू 0। अब क्या लिखेंगे x, और ये क्या होगा y, सिंगल का डेरिवेटिव क्या होता है डबल हो जाएगा, माइनस हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये ऑलरेडी माइनस है, तो y डैश और dy बाय dx का y डैश, ठीक है, माइनस y डैश इक्वल टू 0 हो जाएगा, इधर 0 हो गया।
अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक्स वाई डबल डैश माइनस एक्स, 2 बार है वाई डैश का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, माइनस वाई वाई डैश इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको सजा लीजिए आप अच्छे से, कैसे सजाएंगे, इसको इधर साइड ले जाते हैं, एक्स वाई डैश का होल स्क्वायर प्लस वाई वाई डैश माइनस एक्स वाई डबल इक्वल टू 0, ठीक है। यही आपका इसमें होगा आंसर, ठीक है, क्योंकि इसमें अब तो आर्बिट्रेरी है ही नहीं, तो यही आपका आंसर। एक बार आप रिपीट कर ले, फिर से देख लेते हैं हम लोग, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है ना, देख लेते हैं फिर रिपीट करके। अच्छा, यहाँ पे ये मिस किया हमने किया, u इंटू वी है, प्लस होना चाहिए, हमने माइनस कर दिया, ठीक है, और यहाँ भी प्लस होगा, ये भी प्लस होना चाहिए। अब ठीक है, चलिए अब क्या करना है, इसको इसी साइड रहने देते, इतना ही रहने देते, इसी साइड में रखना पड़ेगा इसको, ठीक है ना। थोड़ा सा यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है ना, इसको हम लोग थोड़ा ठीक कर लेते हैं, ठीक है। ये हो गया वाई वाई डैश प्लस एक्स एक्स वाई डबल डैश इक्वल टू 0, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे u इंटू v का फॉर्म किए, y को बाहर रखे, dy डैश बटा dx किए, फिर y डैश को बाहर रखे, इसको डिफरेंशिएट किए, और ये y डैश हो गया बटा x स्क्वायर, ठीक है। फिर क्या किए, y डैश को डबल डैश हो जाएगा, y डबल डैश प्लस y डैश, अब y डैश हो गया माइनस y डैश, इसको इधर करें 0 हो गया, इसको इससे मतलब x y डैश डबल x, और इस दोनों का सेम है, इसलिए दोनों का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा y डैश। बस यही इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। चलिए अपने वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, ठीक है।